पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या? इंडिया मुर्दाबाद। अरे तुम पाकिस्तान से जी, मेरे को 1 सेकंड मिलेगा जी। थैंक यू जी। मेरे को एनजीओ में भिखारी का फोटो क्लिक करके भेजना था। थैंक यू जी। आपके घर आटा पहुंच जाएगा जी। प्यारी समझ गई। ये तो गुस्सा हो गई। अयो तुम पाकिस्तानी जी। अयो 1 मिनट जी, 1 मिनट जी। डॉगी खाना खा ले, रोटी खा ले। तुमको रोटी नहीं खाना? अच्छा भिखारी को खिला दो। अयो अयो सॉरी जी, ये बोल रहा मैं कुत्ता है, पाकिस्तानी नहीं खाएगा। आपको खाना जी? प्यारी समझ गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑल इंडिया लेटेस्ट न्यूज़। ये कोई पाकिस्तानी है यहाँ ना, वो यहाँ आया मत्था टेकने लग गया। पीछे से एक बंदा आया, कह रहा भाईजान क्या कर रहे हो? तो बोलो। कह रहे जी सजदा कर रहा हूँ, दुआ पढ़ रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ कुछ ऐसे। बेस्ट आइडिया ये। ओ गटर है, गटर का कवर है वो। उसने देखा बहुत अच्छे से बाउंड्री सी बना रखी है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें ठीक लग रही है। वो दुआ करने लग गया, बाद में भाग के गया है। वैसे तो ये किसी ने ऊपर देखो, क्या ऊपर लिखा है, गटर शरीफ। गटर शरीफ। मैंने 300 पाउंड का एक बच्चा देखा है जो आपकी टीम का हिस्सा है। ये भी मैंने देखा। मैं हालांकि खुद मोटा ताजा आदमी हूं, मैं ऐसा नहीं कि उसको कोई नेम शेमिंग या उसको मैं कर रहा हूं, लेकिन दुनिया की कोई स्पोर्ट्स टीम मुझे बता दे जिसमें कुश्ती के पहलवानों को रखा जाए क्रिकेट के। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। वो 300 पाउंड का बच्चा है। वो अगले दिन परसों उसने कहीं नेट प्रैक्टिस के ऊपर बल्ले के साथ अपने कमर की खारिश कर रहा था। सारी दुनिया ने देखा है उसको। और उसने खुद बताया है जी, मुझे तो पता ही नहीं है मुझे टीम में किसने डाल दिया। मेरे अब्बू खेलते थे, मेरे अब्बू के दोस्त हैं, तो उन्होंने अंकल को कहा तो अंकल ने मुझे टीम में डाल दिया। यार खुदा था। लोग कहते हैं कि जिस तरह का मुल्क है उस तरह की टीम है। और कुछ शर्म करो। बोला था मत पंगा लो, हिंदुस्तान से मत पंगा लो। क्या मुंह दिखाओगे दुनिया को? मेरा मसीहा चाइना कहाँ है? नहीं, क्या मतलब हमारा पजामा चेंज करने की औकात नहीं है? और भाईजान यार, भाई बन के यार, भाई रिक्वेस्ट है यार। हो गया है वो जिसका खदशा था। इंडियन क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है। भाईजान ऐसे ना कीजिए, खर्चा बहुत हो गया है। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है इंडिया वालों में, आपको बता दूं 1280 करोड़। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो। मैं बस हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जय शाह, बस एक बार आप आ जाए पाकिस्तान में, आपको बता दूं। जो बंदा जिहाद करता है वो हमारा हीरो है। खाओ माँ कसम। जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबुलंदी के लिए कोशिश करेगा। तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी हो जाएगी। आप पता करें टीटीपी के कौन थे जो इंडिया से फंड लेते हैं? तुम गांडू हो, गांडू गांडू। मुफ्ती बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी, ठीक है। और एक दुनिया की तारीख में 96,00,000 फौजियों ने हथियार फेंके थे। 93,000 है। हिस्सा बराबर याद रखते हो। हमें देखा जाता है जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है। जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। इतनी मुस्लिम कंट्रीज है, आपको पता 50+ मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन लोग डरते सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान से हैं। ये क्या चक्कर है? दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है। हम लोग एटॉमिक पावर हैं, ठीक है, दुनिया की छठी बड़ी ताकत हैं और इस्लामी ममालिक में वाहिद एटॉमिक पावर है हम। बहुत थोड़ी क्या। सर, हमारे जो मुसलमान बाहर
की कंट्रीज में जाते हैं वो हाथों में बम तो नहीं लेकर जाते ना, वो ये तो नहीं दिखाते कि ये देखो एटॉमिक पावर है, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से, उनकी एक्टिविटीज की वजह से लोग डरते हैं। ये फिक्रा मल्टी टैलेंटेड, पाकिस्तानी लोग मल्टी टैलेंटेड है। ये एक ही वक्त में सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो पाकिस्तान को ले डाउन करने का तो लोगों को फायदा ही फायदा है। जहाँ पे ये पाकिस्तान को डिग्रेड करेंगे, हम जब उठने लगते हैं हमें कोई ना कोई फिर से गिरा देता है। गांडू जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी अकड़ी। 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए, यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2030 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले, यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।